ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੈਲੋ ਤੇ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕੁੱਲੂ, ਸਿਰਮੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਵਰਗੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, शिमला की गल करिए, कुल्लू की गल करिए, सिरमौर की गल करिए, लैंडस्लाइड जिहड़ियां ने हो रही ने, पहाड़ां दा जो मलबा है वो सड़कां ते आके डिग पैंदा है, जिस दे चलदे हुए सड़कां ब्लॉक हो जांदियां ने, आवाजाही भी काफ़ी इस दे नाल प्रभावित हुंदी है। ते एक बार फिर हिमाचल दे विच मौसम नूं लैके अलर्ट जो है जारी किया गया है, येलो ते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शिमला, कुल्लू, सिरमौर ते कांगड़ा दे विच भारी मींह ते तूफान की चेतावनी जारी की गई है ते भारी मींह के कारण कई जगह लैंडस्लाइड की खतरा भी बनया होया है। इस तो पहला जिस तरीके नाल बीते ही दिन जम्मू दे विच जिस तरीके नाल बदल फटिया, तां इह वी हुण कह सकते हाँ कि चिंतावां वधदियां होईयां नज़र आ रही ने। भावें मॉनसून दे आउण दे नाल गर्मी तो जरूर राहत मिलती है, पर एक खतरा जरूर पहाड़ां दे विच बनदा होया नज़र आउंदा है, क्योंकि आम जनजीवन जिहड़ा है इस मॉनसून दे समय दे विच काफ़ी प्रभावित हुंदा है। जिस तरीके नाल लैंडस्लाइड हुंदी है, मलबा जो है सड़कां ते आ जांदा है, तां काफ़ी लोकां नूं जो है वो परेशानी हुंदी है। तो मेरे नाल मेरे सहयोगी संदीप जुड़े हुए ने। संदीप, की कुछ जानकारी है मौसम नूं लैके, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों तो देख रहे हैं लैंडस्लाइड वर्गियां घटनावां वापर रही ने, आउण वाले दिन किहो जे हिमाचल दे विच हो सकते ने? कि आज और अगले 48 घंटों तक प्रदेश में येलो और ऑरेंज अलर्ट के तहत जो है वो मौसम की सक्रियता रहेगी, लेकिन आज दिन की शुरुआत की जो तस्वीर मैं देख पा रहा हूँ, नीले आसमान के साथ है, तीखी धूप जो है वो तमाम इलाकों में खिली है, जो कि राहत की बात है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिशें हो रही हैं हिमाचल प्रदेश में, और अभी तक जुलाई महीने में अगर मैं बात करूँ तो 40% से ज़्यादा बारिश जो है वो कई इलाकों में हो चुकी है, जिनमें सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो किन्नौर में दर्ज की गई है। उसके अलावा कुल्लू के कुछ इलाके हैं, कुछ सोलन के इलाके हैं, कुछ हमीरपुर के कुछ इलाके हैं, कुछ कांगड़ा, चंबा, इस तरीके से लगातार जो है वो हिमाचल के लगभग 12 के 12 जिला में कहीं ना कहीं हल्की से लेकर मध्यम दर्ज की जो तेजी की बारिश जो है वो दर्ज की गई है। साथ ही इसके साथ कुछ परेशानी की तस्वीर भी पिछले 24 घंटों में देखने को मिली है। कुछ इलाकों में लैंडस्लाइड की घटना की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, कुछ जगह पर फ्लैश फ्लड की स्थिति सामने निकल कर आई है। तो कहीं ना कहीं ये मानसून के दौरान जो है वो पिछले कुछ सालों से बढ़ती नजर आ रही है। आज राहत की तस्वीर है, क्योंकि बारिश का सिलसिला जिस तरीके से थमता है तो कहीं ना कहीं ये जो तमाम परेशानी है उस पर भी रोक लगती है। फिलहाल जिस तरीके से लेटेस्ट फोरकास्ट जारी किया जा रहा है मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से, तो आने वाले 3-4 दिन जो है वो अब राहत के नजर आएंगे, क्योंकि मानसून की सक्रियता जो है वो धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। इसका मतलब कुछ जगह पर जो है वो हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन अमूमन इलाकों में जो जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में दौर रहा है बारिशों का, उस पर जो है वो रोकथाम रहेगी। हालांकि 17 जुलाई के बाद जो है एक बार फिर से मॉनसून की सक्रियता जो है वो अच्छी होती दिखाई दे रही है। मौसम विज्ञानी कह रहे हैं कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी हिमाचल प्रदेश की तरफ अप्रोच कर रहा है और मॉनसून भी सक्रिय है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के मिलने की वजह से जो है वो बारिशें तेज हो सकती हैं 17 के बाद। यानी फिलहाल 17 तक जो है वो राहत की खबर है। कुछ इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल जिस तरीके से मौसम साफ रहेगा तो हिमाचल प्रदेश की कनेक्टिविटी पर जो है वो इसका सीधा असर पड़ता है, यानी कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी। दूसरी तरफ कई सारे ऐसे इलाके हैं जो बारिश होने की वजह से सिंकिंग हो रहे थे, धंस रहे थे, उन इलाकों को भी स्टेबल करने के लिए प्रशासन और सरकार को मौका मिलेगा। फिलहाल आज जो तस्वीर मैं देख पा रहा हूं, कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के लिए राहत की तस्वीर है। तमाम इलाकों में जो है वो जहां बादल छाए हुए थे वहां बादल छाए नहीं हैं, नीला आसमान दिखाई दे रहा है, धूप दिखाई दे रही है, और आने वाले कुछ दिनों तक कुछ यही मौसम का सूरत हाल जो है वो देखने को मिल सकता है। जी संदीप, जिस तरीके से ये मौसम अभी बदल रहा है, तो प्रशासन किस तरीके से तैयार है? क्योंकि बीते कुछ दिनों की अगर बात की जाए, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा आम लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन इस सब चीज़ों के लिए कैसे तैयारी कर रहा है? देखिए, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्य में लगभग
70 लाख से ज़्यादा की आबादी जो है ग्रामीण इलाकों में बसती है, और ग्रामीण इलाकों तक पहुंचने के लिए कनेक्टिविटी का सोर्स जो है वो सड़कें हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो या फिर लिंक रोड्स हों। बारिशें जब भी होती हैं तो सड़कों पर लगातार इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर आए दिन पहाड़ धंसकर जो है सड़कों पर गिरते हैं, जिसकी वजह से आवाजाही प्रभावित होती दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों में लगातार प्रशासन जो है वो कई बार इस तरीके से बयान दे चुका है कि हमने तमाम, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हों या फिर नेशनल हाईवे की सड़कें हों या फिर बीआरओ की सड़कें हों, इन तमाम ही अलग अलग विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी वनरेबल पॉइंट्स हैं वहां पर मशीन्स जो हैं वो डिप्लॉय करके रखें। और कई सारे ऐसे लोकेशंस हैं नेशनल हाईवे में जो कि 4 लेन कैटेगरी की सड़कें आती हैं, जिनमें कीरतपुर मनाली की सड़क है, वहां पर मल्टीपल ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना हुआ है। तो नेशनल हाईवे की टीमें भी लोगों को तैनाती वहां पर की है, ताकि किसी भी तरीके की आपात स्थिति होती है तो लोगों को वहां से जाने से रोका जा सके। फिलहाल आने वाले दिनों में जिस तरीके से मानसून की सक्रियता फिलहाल अभी कमजोर होती दिखाई दे रही है, लेकिन ये फिर से 17 के बाद जो है वो सक्रिय होता दिखाई देगा। तो उस दौरान जो है कई सारी ऐसी लोकेशंस हैं जो अब भी खतरे के निशान पर है। कई फ्लड प्रोन एरियाज हैं, कई लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं, कई सिंकिंग एरियाज है। पिछले कल की तस्वीर अगर देखें तो हिमाचल की राजधानी शिमला के कांग्रेस मुख्यालय के सामने भी लैंडस्लाइड हुआ था, पेड़ गिर गया था, जिसके बाद जो है वो काफी देर तक सड़क बंद रही, लेकिन उसके बाद वहां से हटा दिया गया। तो इस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल प्रशासन को ये निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से, तमाम ऐसे वनरेबल पॉइंट्स पर जो है वो मशीनरीज को डिप्लॉय करें, ताकि कुछ भी ऐसी स्थिति होती है कुछ ही घंटों में जो है इसको क्लियर किया जाए, ताकि लोगों को किसी तरीके से परेशानी ना हो।